नमस्कार। न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली हमारी मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आप सभी का स्वागत है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक अभिमंत्रित धागा या अभिमंत्रित जल से भी कैंसर का इलाज हो सकता है? क्या आप यकीन कर सकते हैं कि भूत प्रेत जिन मसान जैसा कोई भी संकट होता है जिसका समाधान कराने की जरूरत है, और ये सब कुछ जल और एक भभूत के टुकड़े से, पुड़िया से ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये दावा किया जा रहा है। हमारे साथ ऐसे ही बाबा आज जुड़े हैं जो नारियल से चमत्कार दिखाते हैं। इनका नाम है दयानंद महाराज और ये झांसी के सीपरी बाजार में दरबार लगाते हैं। तो दयानंद जी महाराज, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। महाराज, थोड़ा सा आपके स्थान के बारे में, आपके बारे में हम आपसे ही जानना चाहते हैं, बताइए जरा। जी जी हम झांसी सीपरी बाजार जर्मनी हॉस्पिटल के पास रहते हैं हम जी। और हमारे पास में जो भी किसी को कोई कैंसर या कोई अन्य रोग या भूत पिशाच या कोई भी समस्या हो उसका समाधान हो जाता है। कैसे होता है महाराज? मतलब ये तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, डॉक्टर भी इसमें बहुत उद्यम करते हैं, तब जाके शायद उसमें सफलता की 100% गारंटी नहीं होती है। लेकिन माँ आप कह रहे हैं। भद्रकाली की शक्ति से। अच्छा, वो कैसे ऐसी शक्ति आपको प्रदान हो गई जिससे आप ये दावा करते जो हैं? मेरे पास आते हैं वो डॉक्टरों हम हमारे गुरुदेव के कारण, हमारे गुरुदेव थे पहले, वो लोगों को ठीक करते थे। फिर उसके बाद जब हम अपने गुरु से दीक्षा ली हमने, फिर जब हमारे गुरु नहीं रहे तो वो अपनी विद्या हमें सौंप गए हैं और उनके माध्यम से ही हम करते हैं सब। नहीं, मैं वो समझ गया कि ठीक है, आपने गुरुजी से दीक्षा ली, उसके बाद अब आप कल्याण कर रहे हैं। लेकिन इस कल्याण के पीछे भी तो कहानी होती है ना। इसको चमत्कार ही तो कहा जाए कि भाई ये चमत्कार हो रहा है, दैवीय शक्ति से आप कृपा बरसा रहे हैं। लेकिन ये चमत्कार की कहानी इतनी सरल तो नहीं होगी, कुछ तो ऐसा रहा होगा जो आपने तप साधना की। हमने हमारे गुरुदेव के पास हम जाते थे तो हमारी माता जी को इधर ट्यूमर क्लोसिस हो गया था, गले पे बीमारी हो गई थी और डॉक्टरों के माध्यम से माता जी ठीक नहीं हो पा रही थी। हम अपने गुरुदेव के पास में गए और गुरुदेव ने झाड़ा लगाया और अभिमंत्रित जल दिया। माता जी हमारी 1.5 महीने में ठीक हो गई। फिर हमें रुचि लग गई कि गुरुजी से कुछ सीखना चाहिए। हम गुरुजी के पास जाने लगे। अब उन्होंने हमें ध्यान साधना बताई। ध्यान साधना करते करते सिद्धि प्राप्त हो गई और करीबन हम 10 सालों से ये कार्य कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने हमें, जब हमारे गुरुदेव नहीं रहे तब वो हमें सौंप गए ये सब चीजें कि बेटा अब तुम लोगों को ठीक करो। अच्छा, तो कब से मतलब ये आपको जो गद्दी सौंपी गई, जब से आप कल्याण करने लगे, ये कब से शुरू किया आपने? जी करीब हमें 10 साल हो गए। क्या होता था, हम पूजा पाठ करते थे, हम किसी को बुलाते भी नहीं थे। लोग बाग हमारे को देख करके खुद ही आने लगे। फिर हम लोगों को झाड़ा वगैरह लगाते थे। डॉक्टर जैसे ठीक नहीं कर पाता है किसी को, वो व्यक्ति हमारे पास आता है तो 100% ठीक हो जाता है वो व्यक्ति। नहीं, बहुत सारे लोग हमारे पास से ठीक होकर के गए हैं। नहीं गुरुदेव, देखिए 100% का दावा करना, मतलब इस पे थोड़ा सा मैं जो है ना प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि 100% कैसे आप दावा करते हैं? ऐसा क्या हो जाता है जो 100% दावा हो गया आपका? कुछ तो ऐसा रहा होगा। माता की शक्ति, माँ भद्रकाली है, माता भद्रकाली है, उनकी शक्ति के माध्यम से ये सब चीजें होती हैं। तो माँ आपको कहती है ईश्वर की शक्ति के आगे इंसान की शक्ति कुछ भी नहीं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ईश्वरीय शक्ति के आगे तो इंसानी शक्ति कुछ है ही नहीं। वो तो सबसे बड़ी शक्ति है। हमें आज्ञा मिल जाती है जी। तो वो शक्ति का आह्वान कैसे करते हैं आप? कैसे आपको पता चलता है कि माँ ये कह रही हैं? माँ आपको बताती हैं आके? हम रात को जब हम पूजा में बैठते हैं तो माँ भद्रकाली की करीब 10 बजे से रात को 12-1 बजे तक हमारी पूजा साधना चलती है। अच्छा। तो ब्रह्मांड से एक शक्ति प्रकट होती है। वो शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो एक ऑरा आ जाता है शरीर में। फिर क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति आया और मंत्र सिद्धि से उसको झाड़ा तो एक सकारात्मक ऊर्जा, जैसे आप सकारात्मक है तो किसी दूसरे को आप झाड़ा लगाएंगे गुरु के मंत्रों से तो आराम मिल जाता है व्यक्ति को। हाँ, तो ये पूजा पाठ ब्लड कैंसर वाले तक व्यक्ति हमारे पास में ठीक हुए हैं। मैंने 1-2 वीडियोस देखे आपकी साधना के, आपकी तपस्या दोनों ही चीज की कहते हैं हम ये बोलते हैं दवा। जी बोलिए, पहले अपनी बात बोल लीजिए।
दोनों ही चीज, डॉक्टर पे भी भरोसा रखिए और पूजा पाठ पे भी भरोसा रखिए। नहीं नहीं, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जो डॉक्टर के पास दवा से कुछ नहीं हुआ वो भी आप ठीक कर देते हैं, तो ये तो अभी आप जोड़ रहे हैं कि दवा और दुआ दोनों चलता है। उस समय हाँ, शुरुआत से तो आप ये क्लेम कर रहे हैं। डॉक्टर लोग स्वयं हमारे पास आते हैं। नहीं नहीं, आते होंगे भाई, देखिए ऐसा है ना कि जो कई डॉक्टर लोग स्वयं हमारे पास बिल्कुल में आते होंगे। हैं, आप जैसे उन्हें कोई आपने समस्या आपने हो जो जाती है, बताया तो डॉक्टर भाई लोग- आपका ऑरा इतना बड़ा है, विशाल भव्य है, तो हो सकता है डॉक्टर भी मोहित हो जाते होंगे। लेकिन ये दावा जो होता है ना, उस दावे पे मुझे मतलब संशय था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अभी भी है कि भाई 100% ठीक होने का जो दावा है जिसको मेडिकल साइंस नहीं कर पा रही है, और हो सकता है देखिए माता भद्रकाली की शक्ति से जो हम दावा कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, शक्ति है तो शक्ति के माँ साथ कुछ भी दावा भद्रकाली हो के सकता है। शक्ति के माध्यम से ही हम ये दावा कर रहे हैं। नहीं तो मतलब अगर मैं आपसे पूछूं गुरुदेव कि कुछ ऐसे केसेस हैं आपके पास जो 100% ठीक आपके झाड़े से हो गए, उनको दवा का असर बिल्कुल नहीं रहा, कुछ ऐसे केसेस हैं आपके पास? हाँ, हमारे पास कई लोग हैं, अगर आप हमें पहले बताते तो हम उन्हें बुला भी लेते और उनकी रिपोर्ट दिखाते हम कि पहले कैसे थे और फिर कुछ कुछ समय बाद कैसे ठीक हो तो गए। आप ही बता दीजिए ना, क्या हुआ था, किस कंडीशन में वो आपके पास आए, और फिर आपके पास आने के बाद क्या चमत्कार हो गया? अभी कुछ समय पहले हमारे पास में एक महिला आई थी, तो उसको बच्चेदानी की प्रॉब्लम हो गई थी और कैंसर बता दिया था डॉक्टरों ने, और उसने ऑपरेशन कराया, उसे ट्यूमर वगैरह निकला, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि आपके बचने के चांस नहीं है, करीब 1 महीने में आपकी मृत्यु हो जाएगी। और उनके पास में पैसा भी नहीं था इलाज कराने के लिए, दोबारा कैंसर प्रकट हो गया। हमारे पास में आए, अभिमंत्रित जल दिया हमने, विभूति दी और माता का झाड़ा लगाया, कम से कम 1.5-2 महीने तक हमारे पास में आए, 90% तक उनका कैंसर ठीक हो गया। और आज करीब 6-7 महीने हो गए, अभी तक वो ठीक है बिल्कुल, और डॉक्टरों ने 1 महीने की कहा था उन्हें। अच्छा, आप ग्रह दशा भी देखते हैं क्या, कुंडली वगैरह भी देखते हैं क्या? नहीं, कुंडली वगैरह नहीं देखते हैं। आपने हमारा main आपने काम है अपनी तंत्र कुंडली मंत्र किसी को का, दिखाई थी क्या? पूजा पाठ का, तांत्रिक क्रियाओं का। आपने अपनी कुंडली किसी को दिखाई थी क्या? हाँ, हमारी कुंडली, हमारे एक पंडित जी हैं मिलने वाले। हाँ हाँ, हमारे एक पंडित जी हैं मिलने वाले, उन्हें अच्छा, दिखाई तो थी हमने उन्होंने अपनी कुंडली। उन्होंने आपको वो हाथ में जो आपने दाहिने हाथ के छोटी फिंगर में वो एक अंगूठी डाली हुई, शायद रूबी है ना, क्या है वो एक पत्थर पहना हुआ है ना, अभी आपने अंगूठी दिखाई है, जरा हाथ दिखाइए। हाँ, नहीं, जे अंगूठी है, जे ओनिक्स है। उनने अच्छा, कहा था ओनिक्स कि है। आपका इससे बुद्ध का ये- रत्न अच्छा, पन्ना अच्छा। तो हमारे पन्ना बहुत महंगा आ रहा था, हाँ, करीबन 7-8 हजार में। जे 900 रुपए का रत्न है, जे ओनिक्स। तो उनने हमें पहनने के इसको लिए क्यों दिया पहनवाया है आपको? कि इससे आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। नहीं, सब कुछ अच्छा पहन रहेगा लिया मतलब है। मैं समझा नहीं, सब कुछ अच्छा रहेगा मतलब कि आपके ग्रह नक्षत्रों के लिए ये अच्छा रहेगा। आपको ग्रह नक्षत्र की जैसे परवाह क्यों आप हो गई? जो जब पूजा पाठ भद्रकाली, कर रहे हैं, जब कोई माँ भी दिक्कत है भद्रकाली आपको, का जैसे आशीर्वाद आपको हमें- है, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद, मैंने तो अभी झलक देखी थी, अभी आप बोलते बोलते एक बार फिर से अंगूठी दिखा दीजिए ना, आप तो दर्शकों को दिखाई दीजिए। मेरे को तो सिर्फ एक झलक मिली थी, इसलिए मैंने सोचा पूछ देखिए, लूं, आप जैसे सिद्ध पुरुष को अंगूठी की क्या जरूरत आ गई? ग्रह नक्षत्र से पीड़ित ग्रह नक्षत्र से पीड़ित तो भगवान श्री राम भी थे। जब उनका समय खराब आया था तो भगवान को भी वनवास झेलना पड़ा। तो मैं तो एक इंसान हूँ। नहीं, तो जब आप इंसान हैं तो इंसानों वाली बातें समझ में भी तो आए ना, लेकिन आपने तो बातें चमत्कारी वाली की। आप इंसान हो के पत्थर पहन के अपने ग्रह दशा को ठीक करने की बात करते हैं, लेकिन आप ये जरूर क्लेम करते हैं कि बतौर इंसान आप जिसके सर पे झाड़ा लगा देंगे, उसकी मृत्यु शैया से भी उसको आप उठा सकते हैं, उससे भी आप यमराज से भी दूर खींच सकते हैं। तो इसलिए थोड़ी हैरानी हुई कि इतनी दिव्य शक्ति का साधक वो भी ये मानता है कि भाई मेरी ग्रह दशा खराब हो सकती है, तो फिर आप क्लेम कैसे कर सकते हैं कि 100% ठीक हो जाता है? तो अगर जी जी देखिए, ईश्वर की जैसे आपके ऊपर अगर कृपा है तो ईश्वर ही आपके अंदर प्रकट हो जाए, आप ही भगवान बन जाएंगे। नहीं, ईश्वर की तो कृपा मुझ पर है, तभी शायद मैं आपसे बात भी कर रहा हूं। मुझ पे तो है कृपा, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये बात हर किसी को पता होनी चाहिए कि अगर वो इंसान में या किसी भी योनि में जन्म लेकर आता है तो ईश्वर की कृपा है, इसीलिए वो यहां पर है। वो चाहे कोई जीव हो या कोई भी इंसान हो, उसको दूसरे माध्यम की जरूरत नहीं होती अगर वो ईश्वर के पास चले तो। बहरहाल, अब
चूंकि आपके अंदर इतनी अलौकिक शक्तियां हैं, इसलिए इसको नमन करते हुए मैं एक थोड़ा सा एक वीडियो देख रहा था, तो ये मैं बड़ा हैरान भी था और मैं चाहता था कि मैं आपसे ये पूछूं कि ये चमत्कार कैसे हो जाता है। एक वीडियो आपने डाला हुआ है अपने प्रोफाइल पे, अपने पेज पे, जिसमें नारियल हवा में उड़ रहा है। ये वीडियो भी मैं दर्शकों को भी दिखा रहा हूँ। ये दिख रहा है नारियल हवा में उड़ रहा है, आप हाथ भी ऊपर नीचे चारों तरफ घुमा रहे हैं जी, और वो ये बता रहे हैं कि देखिए नारियल कहीं लटका हुआ नहीं। ये कैसे हुआ बाबा? जी 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 मंत्र सिद्धि से क्या है कि जैसे रात को क्या होता है, एक भक्त ने हमसे कहा कि गुरुजी हमें कुछ चमत्कार करके दिखाइए। तो हमने क्या करा कि रात को अपने कमरे में बैठ गए और दीवार से मोबाइल टिका करके रख दिया और फ्रंट कैमरे से वीडियो चालू कर दी और माँ भद्रकाली के मंत्र पढ़े, तो वो नारियल हवा में उड़ने लगा, उठने लगा। और इस चीज से नारियल, नींबू या कोई अन्य चीज है वो तक उठाया जा सकता है। तो माता की शक्ति है जी। बाबा मैं भी तो आपका भक्ति हो गया ना, तो एक बार कैमरे पे भी कुछ ऐसा उड़ा दें, हम भी देख लें नारियल कैसे उड़ जाता है। जी देखिए क्या होता है कि जो पूर्णिमा वाली रात होती है, पूरे चांद की रात होती है पूर्णिमा वाली, उस रात पे जब अपन ध्यान साधना करते हैं 2 से 3 घंटे का समय लगता है, तो ब्रह्मांड से एक शक्ति अपने मस्तक से प्रकट होती है, पूरे शरीर में फैल जाती है। उस शक्ति के माध्यम से जब आप कोई भी चीज को रखेंगे, 1000 किलो का पत्थर तक हो, अगर वो भी आप रखेंगे तो वो भी हवा में उठने लगेगा। नहीं और कमरे में हमारे साथ में कोई नहीं रहता, फ्रंट कैमरे से दिवाल से टिका करके जो वीडियो बनी हुई है। तो वीडियो क्यों बनाते हैं फिर? जब कोई रहता ही नहीं तो दिखाने के लिए वीडियो क्यों बना लेते हैं? कैमरे से बहुत दोस्ती है आपको। एक भक्त ने हमसे कहा था कि गुरुजी हमें कुछ दिखाइए, तो उसको दिखाने के लिए ये वीडियो हमने ये भी भक्त तो कह रहा है गुरुजी हमें कुछ दिखाइए। कुछ लोग हैं तो उन्होंने अपलोड कर दी इस वीडियो को। गुरुजी ये भी भक्त तो आपसे कह रहा है गुरुजी कुछ दिखाइए, और यहाँ तो फ्रंट कैमरे की भी जरूरत नहीं, यहाँ तो एक कैमरे से सब कोई देख लेगा जी। अगर आप कहेंगे तो मैं अपने कैमरा पर्सन को भी बोल के बाहर कर दूंगा, इस कमरे में सिर्फ आप रहेंगे। समय होता है। अच्छा, लेकिन गुरुदेव एक बात बताइए। देखिए क्या होता है कि हर चीज का एक समय होता है। नहीं, मैं मान लिया समय निर्धारित होता है, रात का समय होता है। हाँ जी, मैं मान लिया आप जो कह रहे हैं समय निर्धारित। तो गुरुदेव अगर समय निर्धारित होता है और इस वक्त आपके चौखट पर कोई पीड़ित आ जाए, कोई परेशान आ जाए, कोई दुखी आ जाए, तो उसको क्या यही बोल के लौटा देंगे कि अभी समय नहीं है, जब समय होगा तब मैं आपको ठीक करूंगा? ऐसा तो नहीं करेंगे ना गुरुदेव? नहीं, उसे तो हम माता रानी की विभूति देंगे, उसे जल पढ़ करके देंगे। लेकिन आपने नारियल उड़ाने वाली बात कही है ना, नारियल तो अभी नहीं उड़ सकता है ना। कोई पीड़ित व्यक्ति आ जाए तो अभी आलम उसे ठीक। गुरुदेव वो मंत्र कौन सा पढ़ते हैं जिससे नारियल उड़ने लगता है? हमारे पास से आज तक का रिकॉर्ड है हमारा, जो हमारे गुरुदेव के दिए हुए मंत्र है वो मंत्र पढ़ते हैं। वो हम कैमरे पे नहीं बता सकते हैं क्योंकि इसका कोई दुरुपयोग भी कर सकता है किसी सिद्ध करके। ऐसे पूर्णिमा वाली रात को हम रात को कमरे में बैठते हैं, कम से कम 3 घंटे की ध्यान साधना करना पड़ती है। 3 घंटे की ध्यान साधना के बाद ब्रह्मांड की ऊर्जा शरीर के अंदर प्रकट होती है और उस चीज से अपन चीजों को उठा सकते हैं। बहुत अच्छा गुरुदेव, मतलब बात करके तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हमारी तरह कई लोग हैं जो नहीं, आप तो इकलौते होंगे, आपके जैसे आपको फॉलो करने वाले लोग बहुत हो सकते हैं। मुझे तो वही लग रहा है कि आपका ऑरा बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा, आयु कितनी हो गई गुरुदेव आपकी? नहीं, कई लोग हैं इंटरनेट पे, हमारी 25 साल उम्र है। वाह, 25 साल में आपने इतनी सिद्धियों को हासिल कर ली, अपने आप में ही जो है ना बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। और ऐसी माँ भद्रकाली साक्षात आप में शक्ति के तौर पर 15 साल की उम्र से कर रहे हैं हम जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, जरा मैं एक काम करता हूँ, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मंत्रों की शक्ति को तो मैं जानता हूँ, बहुत शक्ति होती है मंत्रों में, लेकिन जो आप कह रहे हैं ऐसा कैसे होता है। हमारे साथ हैं कौशल किशोर ठाकुर हैं, ये हिंदू धर्म गुरु हैं और ये बहुत जानकारी रखते हैं। तो कौशल जी जरा समझा सकते हैं जो ये कह रहे हैं मंत्र में ऐसी कौन से मंत्र होते हैं, कौन सी ऐसी विद्या होती है, नारियल हवा में आ जाए, उड़ जाए, नींबू हवा में उड़ जाए? देखिए, ये सब सिद्धियां नहीं होती हैं। अच्छा, मैंने जहाँ तक इन सब चीजों को देखा है, हमारे खुद मामा श्री हैं, वो इस तरह के जादू करते हैं। ये जादू है कि सिद्धि? ये जादू है। आप जादू बता और रहे हैं। अच्छा, अगर सिद्धियों की बात करते हैं, अगर मंत्र शक्तियां हैं, तो आप किसके साधक हैं? आप महाराज बता रहे हैं
कि आप भद्रकाली के साधक हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि भद्रकाली के साधक परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी भी थे। उनको क्या बीमारी बनी थी? आप कह रहे हैं कैंसर बीमारियां सही करते हैं, लेकिन आप पता करिए कि रामकृष्ण परमहंस जी को कौन सी बीमारी हुई थी। क्या भद्रकाली ने उनकी सेवा क्यों नहीं की, उनकी रक्षा क्यों नहीं की, उनकी मदद क्यों नहीं की? आपकी ही क्यों कर रहे हैं? आप 25 साल की अवस्था में रामकृष्ण परमहंस जी हैं, आप हमारी बात सुनिए। रामकृष्ण परमहंस जी हैं, उनने एक व्यक्ति को ठीक करा था। आपको शायद पूरा ज्ञान नहीं है। एक व्यक्ति को ऐसा कैंसर था जिससे उसकी मृत्यु हो सकती थी। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी को भी तो बीमारी हुई, अंदर ग्रहण कर लिया था और अपनी पूरी उम्र को उन्होंने जी लिया था। देखिए, जब बीमारियां होती है इसको प्रारब्ध कहते हैं। बीमारियों को प्रारब्ध जो है वो कभी बदल नहीं सकता है। आप 25 साल की अवस्था में हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके 25 साल की अवस्था में आपको खुद 3 बीमारियां हैं। आपके शरीर में मोटापा आ रहा है, आपके पैरों में सूजन आ रही है। आप खुद अपना वीडियोस देख लीजिए, आपके पैरों में सूजन आ रही है, आपको डाइजेस्टिक प्रॉब्लम है। कोई बीमारी है? अरे मोटापा बीमारी नहीं है, मोटापे के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। आप हमारे बगल में एक पहाड़ है, मोटा पहाड़ है। मैं बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका हूँ 120 वेट कैटेगरी में, अभी भी बॉक्सिंग करता हूँ। WWE में आप हमारे पास में आ जाइए, आप हमसे फाइट कर लीजिए। हम 2 घूसे में आपको बेहोश कर देंगे। नहीं, आप तो कर ही देंगे भाई। इतना आपने मोटा शरीर कर रखा है आपने। आप तो घूसा मारने की जरूरत नहीं, आप गिर पड़ेंगे हमारे ऊपर तो मर जाएंगे हम। आप तो गिर पड़ेंगे तो ही मर जाएंगे हम। तो बिल्डोजर जैसा शरीर अगर आए, बिल्डोजर जैसा शरीर है, गिर पड़ो। दयानंद जी महाराज, ये अच्छा लगा मुझे जान के कि आप बॉक्सर भी हैं। बॉक्सर भी अच्छा लगा, ये बहुत और अभी आप हमारे पास आइए, पहाड़ पे चलिए हमारे साथ। ये अच्छा कि आपने फिटनेस का एक मंत्र भी दे दिया। पर चलिए, आप प्रेजेंट में जादू दिखा नहीं पा रहे हैं, प्रेजेंट में आप वो जादू दिखा नहीं पा रहे हैं, उसके लिए भी आपको समझ चाहिए। कौशल जी, आपने जादू बता दिया। आपने जो है उनको ओबेसिटी को देखकर आपने उनको बीमारी। वैसे एक बात बताओ दयानंद जी, ओबेसिटी एक दिक्कत तो रहती है जिसको आप कह रहे हैं कि बीमारी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से कई बीमारियां हो सकती है। और एक बात, अभी मैं आचार्य संजीव जी से भी आपकी बात कराऊंगा। नहीं रहती है। एक बात खाली मुझे ये बता दीजिए, एक बात खाली मुझे ये बता दी दयानंद जी, अभी आपने कहा ना रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में कि उन्होंने दूसरे की बीमारी ठीक की थी और वो बीमारी ले लिया। अभी आपने शुरुआत से लेके अब तक ये दावा किया कि आप दूसरों की बीमारियों को ठीक करते हैं, कैंसर जैसी, ब्लड कैंसर जैसी। तो क्या आप ये भी कह रहे हैं कि उनकी बीमारियों को आप अपने ऊपर लेते हैं? जी जी। देखिए क्या होता है कि जैसे कोई हमारे पास बीमारी पीड़ित व्यक्ति आया है, तो उसके हमारे पास ऐसे मंत्र होते हैं, जैसे किसी की मृत्यु होने वाली है, जैसे बीमारी के चलते, मतलब मृत्यु नहीं टाल सकते हैं, अकाल मृत्यु टाल सकते हैं। अगर हम चाहें तो उसका रोग अपने अंदर ग्रहण कर ले, उस व्यक्ति को ठीक कर ले, क्योंकि हम तो सन्यासी हैं, हमारा तो आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का परिवार है ना। ऐसे ही व्यक्ति को रामकृष्ण परमहंस ने अपने अंदर उसकी बीमारी ले ली थी और उन्हें ये तकलीफ हो गई थी। आचार्य जी कोई बात नहीं, सुनिए ना दयानंद जी, आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी हैं, आचार्य हैं, ये आचार्य हैं, आचार्य संजीव अग्निहोत्री हैं, आचार्य। तो वेद मंत्रों की अच्छी जानकारी है, जरा इनसे पूछ ले। ऐसा मंत्र प्लीज बताइए, हमें बताइए, जिससे ये माइक में हवा में उड़ा पाऊं। जी जी आचार्य संजीव जी, ऐसा मंत्र जिससे मैं माइक हवा में उड़ा पाऊं। हाँ बिल्कुल उड़ेगा, सब कुछ उड़ता है। क्या बात है, नकलीपन इस देश में बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है और नकलीपन को पकड़ करके लोग आजकल बहुत सारे बाबा फ्रॉड घूम रहे हैं। तो सब कुछ उड़ रहा है आजकल, सब कुछ हवा में उड़ रहा है, जीवन ही हवा में उड़ रहा है। कितना भी मोटापा बढ़ जाए फिर भी आदमी उड़ेगा, क्योंकि मंत्रों का प्रभाव है। भद्रकाली समान अर्चु, भद्रकाली का अर्चन करने वाला व्यक्ति बहुत कुछ हो सकता है। पर आप कहते हो भद्रकाली, आप एक काम करिए, आप हमारे पास में आइए, हम आपको उड़ा देंगे। अरे जरूरत नहीं है, तुम खुद उड़े हुए हो, जितने दिन के मेहमान आपको उड़ा देंगे। अरे अपनी परवाह करो, कितने दिन तुम्हारा जीवन रहेगा, ये ज्यादा दिन जीवन दिख नहीं रहा है। अभी जो आपको कर्म प्रथमे नार्जितम विद्या द्वितीय नार्जितम धनम तृतीय, अरे सुन लीजिए, तृतीय नार्जितम पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यति। हर तुम्हारी बात पर श्लोक देने की दम रखता हूँ, न्यूट्रिशन चैनल से अप्रूव्ड हूँ। और सुनिए, सुन लीजिए, हम आपको तब से सुन रहे हैं, हम बोले नहीं बीच में। रटा रटाया गया, सुन लीजिए, रटा रटाया नहीं, अब जितने श्लोक चाहते बना दूंगा मैं, पर आपकी तरह ये फोर्जरी नहीं करता हूँ। इतना दिव्य स्वरूप है, अरे बाबा जी, इतना दिव्य स्वरूप बना करके देश को लूट रहे हो, शर्म आनी चाहिए।
शर्म आनी आपको चाहिए पता आपको, है, आप शर्म कहीं आनी पर भी चाहिए, माला को लेकर के शर्म चले आनी जाते चाहिए। हैं। अरे माला तो नाम जप होता है, माला ये को मंत्र और जप नहीं थैले को होता। आप आपको मुझे शर्म आनी बताइए चाहिए कि माला का कोई नियम होता है कि नहीं? हाँ माला आपको माला कुछ नहीं कहीं पता, पर भी जाप, आपको कहीं कुछ पर नहीं भी पता, तुम्हारे न्यूट्रिशन एरिया में में कुछ नहीं बैठ पता, करके तुम्हारे आप गुरु को कुछ माला नहीं का पता। जाप कर रहे हैं। क्या जानते हो तुम? क्या बैठ हो तुम? जाइए आचार्य जी, कुछ आचार्य नहीं जी, जानते हो, तुम्हारी आचार्य औकात नहीं है। आचार्य जी, चैलेंज है तुम्हारे पूरे नहीं, जिले को। माला कहीं पर भी लेकर के बैठ अरे गए। माला सब जगह माला जपी जपने का एक जाएगी, नियम नाम होता जप है। कहीं भी हो सकता है। सुनो, अरे परखच्चे उड़ जाएंगे नहीं, जीवन के माला का जपने का परखच्चे। नियम होता है कि और नहीं? साधु माला कुछ कहीं नहीं पर है भी तुम। लेकर के अरे पहुंच गए। संन्यास का अर्थ जानते हो? संन्यास का अर्थ माला जानते हो? कहीं पर भी लेकर के हेलो, पहुंच अरे जाते कहीं हैं भी आप तो। जपी जाएगी, नाम जप हो बाथरूम में सकता भी है। लेकर के जाते अरे होंगे फिर तो मंत्र माला। ओ भैया माला- दयानंद, अभी आप अरे हाथ में कुछ जो नहीं माला जानते लेकर के हो। अभी पानी कैसे नहीं। किया जाता नहीं जानते हो, भोजन कैसे किया जाता अभी है। बात 5 कर रहे हैं लाख कि रुपए माला जप इनाम, कर रहे हैं। पहले आप 5 ये लाख बताओ, रुपए बात कर रहे हैं इनाम कि दूंगा माला अगर जप कर भोजन रहे हैं। करके दिखा दो पहले आप कैसे ये भोजन बताओ। होता है। पहले- ये देखो, न्यूज नेशन पहले चैनल आप कह ये रहा है बताओ। आपसे 5 लाख पहले- रुपए दूंगा अगर तुम पहले आप भोजन ये करके बताओ, बता दो पहले भोजन आप कैसे ये होता बताओ। है। नहीं जानते हो तुम कुछ, हमें तुम्हारा कुछ नहीं हमें जानते हो। तुम्हारे 5 लाख अरे सन्यासी कुछ को नहीं है। पैसों की जरूरत थोड़ी अरे ना है। अरे तभी तो दुनिया को सन्यासी लूट को रहे हो। पैसों की जरूरत अरे थोड़ी मेरे ना है। भाई आपको तभी दुनिया पैसों को की लूट रहे जरूरत हो। है। हम जानते आपको पैसों की जरूरत है, आपको हमको नहीं है, आपको तुमको जरूरत दुनिया है, को लूट रहे हैं। इसलिए देखो, ये- सब जगह निःशुल्क अभी आप लिखा कह रहे हुआ हो है। सन्यासम, निःशुल्क सेवा नहीं करते हैं। आप कह रहे हो आपको सन्यासी है, निर्देशन वाले सन्यासी 5 शब्द का अर्थ 10,000 जानते हो? आपके पास काम अरे धंधा है सन्यासी नहीं है। शब्द का अर्थ जानते हो? 5,000 सन्यासी रुपए क्या में आप होता बैठ जाते हैं न्यूट्रिशन में। सन्यासी शब्द का अर्थ जानते हो? आप 5-10 हजार रुपए में आप कितनी जगह आपको पिट के आए हो कोई बॉक्सर पूछता तो होगा बन नहीं। के, कितनी जगह बॉक्सर बन के देखो, पिट के ये आए हो, निःशुल्क जो कितनी लिखा हुआ जगह है, बॉक्सर कैमरा बन के इधर घुमा पराजित करके होके आए हो। देखो। अपने देखो, जिले को तुमने देखो। कलंकित किया है। ये जो महाराज कह रहे हैं कि मैं इन्होंने खुद कहा कि मैं 10 वर्ष से मरीजों को सही करता अरे हूँ। भैया अभी कहाँ से भद्रकाली आ जाएगी? ध्यान से 10,000 से सुनो, ज्यादा की आपकी वैल्यू नहीं है। मेरी बात सुन लो। ज्यादा की आपकी सुनो वैल्यू नहीं अभी है। आपको संन्यास शब्द का अर्थ पता क्या होता है? 10,000 से ज्यादा वैल्यू नहीं है। संन्यास- 10,000 रुपए लेकर के अरे वैल्यू आपकी नहीं मारा अरे है, आप पहलू कह तुम रहे अपनी हैं। खराब कर रहे हो, अपने जिले को बदनाम कर रहे हो। रुपए में आते अरे हैं। शर्म आनी इनको ये चाहिए। पूछिए, इनको ये आप पूछिए, बता दो 10 मुझे वर्ष से ये 10,000 लोग वाले सेवा व्यक्ति कर संन्यास रहे शब्द हैं। का अर्थ बता दो आप। दयानंद जी संन्यास शब्द अरे का अर्थ कुछ नहीं बता पता दो। है। 10,000 वाले व्यक्ति से बात नहीं करा नहीं, मूल बात पे नहीं आएंगे। आप मुझे बता मूल बात इस व्यक्ति को तुम्हारी हटाओ। औकात मूल बात पे नहीं है। आओगे। तुम दूसरे को बता ही नहीं बुलाओ। सकते मूल हो। बात पे नहीं आओगे। संन्यास शब्द का अर्थ क्या बता दो आप हमें। मूल बात हम पे नहीं समझ आओगे। जाएंगे। लिए कि नहीं लिए? संन्यास शब्द का अर्थ न्यूज बता नेशन दो। वालों ने 10,000 दिए कि नहीं दिए? संन्यास शब्द का अर्थ पहले बता आप दो। ये बताओ, 10,000 हमें- लिए कि नहीं लिए? मैं पैसे के लिए नहीं काम करता हूँ, आप पैसे के लिए लूट रहे हो देश के लिए, और ये ठीक ये नहीं है। अर्थ- अरे आप- दयानंद जी सुन लो, इतना दिव्य स्वरूप बना के, अरे राम जी का ये भजन निःशुल्क करो। क्यों लिखा हुआ है? राम जी जनता का हमारे भजन पास करो। आते हैं, हम सेवा कर रहे हैं। हम अच्छा सेवा करो, ठीक है। क्या सेवा कर मंत्र रहे हैं हम। आप ये बताओ, क्या राम जी मंत्र का आपके? भजन करते हैं, माता का भजन करते हैं, भोलेनाथ का भजन करते हैं, ठीक है, सबका ठीक भजन है, करते हैं। मानते हैं, लेकिन सुनिए। आपके तरफ वो आप थैली ये टांग के बताओ। नहीं घूमते हैं। आप ये थैली बताओ। टांग ली और माला ऐसे बात भी कर रहा है और माला भी ले हाँ हुए चल हैं। रही है, चलेगी, नाम जप है, मंत्र नहीं। आप ये बताओ, आप ब्रह्मचारी हैं, आप ये शादी बताओ। हमारी नहीं हुई अरे है। ब्रह्मचारी जी, हाँ आंखों में गड्ढे पड़े हुए ब्रह्मचारी नहीं, के नाम कभी जप है आंखों तो में नाम गड्ढे जप नहीं कर रहे दिखते हैं, हैं। बातचीत कर अरे रहे हैं। चेहरा अभी न नाम पालो, जप हो रहा है। हेलो 55 साल की उम्र है, हमसे चेहरा न पालो 25 साल वाले। चैनल पर अच्छा, चैलेंज आंखों करता में हूँ। गड्ढे नहीं दिखते हैं। हाँ, बिल्कुल देखो। 25 साल में गड्ढे पड़ गए, हमारी उम्र पर नहीं। तो खेल खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ डूब जाओगे तो एक हमारी काम उम्र पर करिए आते ना, आते। अच्छा आप में काली जी दिमाग का- है कि नहीं है? जिन आप निःशुल्क एक क्यों काली- लिखा हुआ है? अरे आप दयानंद जी भैया थोड़ा सा कैमरा घुमा दीजिए, जिन निःशुल्क दिखाइए। जिन निःशुल्क क्यों लिखा हुआ है? तो आपने हिंदी- लिखवा रखा है, लेकिन हिंदी अंदर पढ़ से लेते आप हिंदी? चलो वो भी पता लगेगा, हिंदी वो भी पढ़ लगेगा। लेते? आप एक महाकाली जी का मंत्र देखो, सुना जिन दीजिए। अंदर से अंदर की आपको पता है। आप ये- भगवान अरे है। अरे भूत माने क्या होता है बता दो, संन्यास माने क्या होता है, दोनों का अर्थ बता दो आप। सुनिए। चलिए ठीक है आचार्य जी, आप एक आचार्य जी महाकाली का अर्थ ओम मंत्र बताओ। करणांग बदनांग घोरांग मुक्त केसी चतुर्भुजाम कालिकाम दक्षिणाम दिव्याम मुंडमाला विभूषिताम शरणागत दीनार्थ परित्राणाय पराणे सर्वयार्ति हरे देवी गलत बोल रहे हो, पूरे नारायणी भारत के नमस्ते। विद्वानों को बुलाओ, अगर आपने ये सही बोला हो जिंदगी हार जाऊंगा। और क्या, हनुमान चालीसा ये सुनना जिंदगी चाहिए, हार सब चालीसा सुनना जाऊंगा। ये चाहिए। न्यूज नेशन चैनल की हुंकार, अगर आपका दूसरा मंत्र सही हो तो जिंदगी हार जाऊंगा। अशुद्ध ओम अपवित्र करणांग बोलते हो, बदनांग घोरांग क्योंकि तुम्हारे मुक्त अंदर केसी अपवित्रता चतुर्भुजाम है, कालिकाम सही नहीं दक्षिणाम है। दिव्याम मुंडमाला विभूषिताम शरणागत दीनार्थ परित्राणाय पराणे परित्राणाय नहीं, हरे देवी परित्राण नारायणी परायणे। नमस्ते। बोलना सीखो, पढ़ो। अरे मैं कह रहा हूँ, अरे आचार्य जी आप सुना दीजिए, आचार्य जी आप सुना दीजिए। सुन लीजिए दयानंद जी, आप सुन गलत लीजिए, बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। आप सुना दीजिए। शास्त्र आप आ जाइए ना। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ये शुद्ध मंत्र है, कहीं दुनिया में पूछ लेना। और आप जो बोल रहे हो अशुद्ध बोलो। संन्यास शब्द का अर्थ क्या है? संन्यास शब्द से को अर्थ भगवान उत्तरम प्रदीयताम।
हम आपको देख
कैमरे के अंदर से हम आपको देख पा रहे हैं कि आप माला लेकर के बैठे तो हुए हैं। जपेंगे, नाम जपे, नाम जप ये कहीं नहीं दिव्य हो सकता। दृष्टि है उनके पास, नाम ये दिव्य जप- दृष्टि है। नहीं, आपकी दिव्य- ये अच्छा आपकी अच्छा दिव्य ठीक है दृष्टि है। ठीक है, आचार्य जी, 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 थोड़ा सा संयम, आचार्य जी, आचार्य अरे संजीव, बाबा, राम नाम का आचार्य जप- संजीव जी, आचार्य संजीव जी, लक्ष्मी की चादर ओढ़ रखी है बदनाम। आचार्य समझे। अच्छा अच्छा अच्छा, दयानंद जी, दयानंद जी, दयानंद जी, दयानंद कैमरे जी, के अंदर से हम उसे उन्हें भी दयानंद जानते हैं, महाराज जी, रोहित रंजन पत्रकार दयानंद जी। महाराज जी, दयानंद महाराज जी, अरे भैया, ठीक है। अब सबको जानने आचार्य में जी हो क्या गया, दिक्कत है? आचार्य जी हो जानने गया, में कोई हमारी आपकी आचार्य लड़ाई थोड़ी है, संजीव जी, सिद्धांत की लड़ाई है। आचार्य जी संजीव जी हो गया। जी, एक मिनट, जी। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ी शांति, थोड़ी शांति। पूजा पाठ के हमने बारे में आपको पूछा संवाद जाएगा। करने के लिए और यहाँ आप पे बुलाया और शरीर आप पे बार बार कमेंट जो कर है रहे हैं मुक्के और बॉक्सिंग की बात कर रहे हो, तो ये आप- अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा। पहली चीज, दूसरी चीज, आप दूसरी चीज, न्यूज नेशन किसी भी अतिथि को आप पैसे हमारे- नहीं देके आप बुलाता हमारे है। शरीर पे कमेंट न्यूज करेंगे। नेशन लोगों आप को हमारे शरीर पे कमेंट करेंगे। आपके शरीर के ऊपर किसी ने कटाक्ष नहीं देखिए, किया। क्या होता आपके है? मोटापे को एक क्या बीमारी होता है के कि तौर आप पर जब हमारे बारे इन्होंने में- इसलिए प्रेजेंट किया देखिए। क्योंकि मोटापा मेडिकल साइंस में कई बीमारियों की वजह बन सकता है, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज। और इसी कंसर्न को लेते हुए वो आपसे उम्र में बड़े हैं, आप 25 वर्ष के हैं, वो 55 हमें वर्ष तो के ये दिक्कत है हैं, ही तो वो नहीं है। पिता तुल्य अपना हमें तो- भाव रखते हुए आपके परेशानियों बड़े में हैं। आप ना फंसे, उम्र से इसीलिए कुछ नहीं होता सजेशन है। दिया। अब थोड़ा धैर्य और अगर संयम रखिए। ज्ञान ना हो- आपने तो रात का इंतजार किया, आपने तो रात का इंतजार किया, ज्ञान ना हो, रात का ज्ञान ना इंतजार हो किया, तो दूसरे को ज्ञान नहीं देना चाहिए। रात आप का मंत्र इंतजार सुना- किया। म- 25 मंत्र वर्षों में सुना आप भी दिए, इतने बड़े फिर ज्ञानी भी नहीं हो मंत्र गए कि में आप कमी 55 निकाल वर्ष रहे की हैं। आयु वाले इंसान हनुमान से जो है चालीसा कुछ सुना ज्ञान दे। की बातें ना सीख पाए। और ज्ञान तो वो चीज है ना, वो किसी उम्र की सीमा में है ही नहीं। मैंने जो वीडियो देखा तब से मेरे दिमाग में था कि ये नारियल उड़ता कैसे है। तो गुरुदेव ने कहा कि ये नारियल दरअसल जब हम मंत्रों के साथ सिद्धि करने बैठते हैं रात में, तब ये उड़ता है। हम स्टूडियो में अभी वही चेक कर लेते हैं, क्या नारियल उड़ पाएगा? मंत्र, हवन, सिद्धि, मिश्रा जी, नारियल उड़ पाएगा? क्यों नहीं उड़ पाएगा? उड़ा के दिखाइए। महाराज जी नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप मिश्रा है और आपकी काफ़ी देर से, नमस्कार जी, बहुत देर से आपकी बातें भी सुनी, आपका आवेश भी देखा, आपकी शक्ति के बारे में जो ज्ञान आपने दिया वो भी सुना। तो जहाँ तक आपको भी बताया कि भाई कितनी उम्र के हैं, क्या हैं। आप कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताएंगे? कुलदीप मिश्रा नाम है मेरा, और मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो भी झांसी से ही हैं। जी जी। तो जहाँ तक आपने बताया कि पूर्णमासी की रात को और हम चमत्कार ये होता है जब औरा आता है, वहाँ से शक्ति आती है। जी 25 वर्ष की आयु में आपने सब ये जी। प्रसिद्धि पाई है या जो भी आपको कुलदीप जी, चमत्कारिक मैं एक शक्तियाँ मिली निवेदन हैं। करूंगा, ये सारे तो वर्जन ये हो गए। आइए मैं आपको सीधा पहले पॉइंट पे आता चमत्कार हूँ। देखना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना बता दूं आपको, मैं प्रोफेशनल जादूगर भी हूँ। आपने कहा कि आप यहाँ से आ जाइए, हम आपको उड़ा देते हैं। जी अरे मेरा बहुत बढ़िया। आपको चैलेंज है, चैनल पे बैठ के कह रहा हूं। जी जी जी। आप एक सुई रख दूंगा मैं सामने, खाली आप हिला के देख लेना। सुई भी आप लेके आओगे, रख भी आप देना, सिर्फ हिला के दिखा देना। उड़ाना तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ हिला के अगर आपने दिखा दिया। न्यूज नेशन के माध्यम से कह रहा हूं, चलिए ठीक है। 2 लाख रुपए का चेक मेरी तरफ से आपको। अब नारियल कैसे उड़ता है उसके विषय में आप देखिए, थोड़ा सा पैसों की देखें। तो आप बात करें नहीं, पैसे हमें नहीं चाहिए, हम नहीं नहीं ठीक है सन्यासी हैं। दयानंद जी, सुनिए, देखिए ना, अभी मैं आपको, आप दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं, देखिए, ये नारियल तो यहीं मैं पे थोड़ा सा स्टूडियो में चाहूंगा, नारियल यहाँ उड़ाएंगे। टेबल हमारे सामने रखी हुई है, इस नारियल पे जरा रखी हुई। फोकस करें। जी जी जी। ये टेबल पे हमारी पे ये नारियल रखा हुआ है। जी देखिए, हर चीज का एक समय होता है। जैसे आपको लघु शंका आएगी तभी लघु शंका करने जाएंगे, कभी भी ये नारियल हिलने लगा है गुरुदेव, नारियल हवा में उड़ चुका है। हर 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 चीज का एक समय होता है। नहीं नहीं, इस समय में ये स्टूडियो में अभी लाइव करके दिखा रहे हैं। अच्छा, उड़ा दिया उन्होंने? हाँ, ये नारियल हाथ उड़ भी रहा है। आपकी तरह ऊपर नीचे जो आपने चलाया था ऐसे पकड़ के भी दिखा दिया। और यहाँ देखिए, यहीं पे रोकूंगा हवा में, यहीं स्टॉप एकदम।
जी। रुक जाइए, झूल जाइए, जी। प्रश्नों का उत्तर भी देगा ये। क्या बात है, बिल्कुल आप जैसे ही की तरह सपोर्ट कर दिखा रहे हैं रहे हैं, गुरुदेव। जैसे आप दिखा रहे हैं। जैसे आप हाथ चारों तरफ घुमा रहे थे, यही चीज वो भी कर रहे हैं। और हवा में नारियल है अभी, और ये जैसे हाथ ऊपर कर रहे हैं और ऊपर उठ रहा है देखिए, नारियल। जो वो आपने उन्हें सुना है, वो जादूगर जय है। हो, जय हो। नीचे को आ जाइए, वो जादूगर है, वो ट्रिक स्थान दिखाते पे हैं। आइए। हमारे पास देवता नहीं शक्ति है, माता स्थान की पर शक्ति है। आइए, अपने स्थान माता पर की आ शक्ति जाइए। है। महाराज जी धागे में मोती पिरोए हुए हैं कुछ, आपको दिख रहे होंगे। जैसे ठीक है, चीज, जैसे आप किसी भी ये चीज की कैंची नकली है, भी बना सकते हैं। ये आप प्लीज ले लें और इसको काट दीजिए आप। ये तो आपने अपनी माला को काट दिया, माले का धागा काट दिया है। ठीक है, रुमाल है किसी के पास, आपके पास हो किसी के पास? चलिए, रुमाल में कोई दूसरी माला या कहीं कुछ ऐसा नहीं है, सिंपल रुमाल है। तो भैया दोनों हाथ ऐसे करना जरा, ऐसे ही है। और ये सारे मोती मैं इसमें गिरा देता हूँ, क्लियर? आप देखें, इधर उधर ना गिरना पाए। जी। ये देखिए, क्लियर मोती इसमें गिर गए सारे। ठीक है, इसको यहाँ कर दीजिए। पंडित जी, इसको और काट दीजिए धागे को। जी। ठीक है। कुल मिला के इसको अब दुनिया की कोई शक्ति जोड़ सकती है क्या? नहीं। ये धागा है, ये मोती पड़े हुए हैं, ऑन कैमरा सामने दिख रहे होंगे। धागा निकाल दिया मैंने, कैंची से काट दिया। दयानंद जी भैया, उम्र में बहुत छोटे हैं आप। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जिन माता को आप मानते हैं उनकी कृपा आप पे वाकई हो, जी। आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे। आपका हम सम्मान करते हैं, आपको सद्बुद्धि दे माता रानी, मैं ये कहूंगा आपको आपका सद्बुद्धि बहुत दे। सम्मान करते हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं, जो जादूगर शो है, ट्रिक है, जो तो शक्ति आप नहीं जो है। कर रहे हैं महाराज जी, वो भी जादू है। नारियल, हमें सतबुद्धि है, तभी तो आप पूजा नारियल पाठ नहीं करते उड़ा हैं। सकते। और आप सनातन को बदनाम कर रहे हैं। आप सनातन को बदनाम कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। आप सनातन को बदनाम। और ये देखिए माला जो रखी हुई है, आप ट्रिक के माध्यम से कर रहे हैं ना। हम ईश्वरीय शक्ति से कर रहे हैं। ये देखिए ईश्वरी शक्ति। आप ट्रिक कर रहे हैं, जादू का शो दिखाते हैं। हम ये ईश्वरीय लीजिए। शक्ति से करते ले हैं, लीजिए माला वापस। भगवान की शक्ति से देखो, करते अभी हैं। मैंने माला में ये- धागा काटा था, होश हवास में काटा था, लाइव काटा है कैमरे के सामने। मैंने खुद कैंची से धागा भगवान काटा की है, शक्ति से करते हैं। और उसके बाद अपने आप माला पुर गई। पॉसिबल ही नहीं है, इट मैं इज एक बार- इम्पॉसिबल। मैं आराम से चेक कर लीजिए सर। ये वही धागा था जो काटा था वही है इन्होंने? साहब, वही अभी काटा था मैंने, सबके सामने और काटा, सबके सामने कैमरे में काटा है, कैमरे पे ही कोई काटा है। मजाक तो थोड़ी आप जी जादू के सामान लेकर के कर रहे हैं ना। हम नहीं, ईश्वरीय अगर शक्ति से करते हैं। दयानंद जी अगर ये जादू कर रहे हैं और ये देखिए, तो ये तो बोल रहे हैं। आराम से इसको धारण कर लिया। ये पहली उनमें से है। पहली बात है, आपको मैं क्या कह के संबोधित करूं आपको, महाराज जी, बाबा जी, तांत्रिक जी, या फिर बॉक्सर भाई? क्योंकि उम्र में आप मुझसे बहुत छोटे हैं, मैं आपका एक बड़े भाई के जैसा हूं, तो आपको मैं क्या संबोधित करते हैं। बॉक्सर भाई ठीक रहेगा वैसे? क्या संबोधित करते हैं। चलो बॉक्सर भाई करते हैं, ठीक है ना? हाँ, आपका सम्मान है। सुनिए महाराज जी, आपकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी। उस वीडियोस में मैं कहीं डर रहा था अभी इस बात को लेके, आचार्य जी आपको शायद आपको इस बात का ज्ञात नहीं है कि इनकी कुछ सिद्धियां ऐसी भी हैं जिसके अंदर ये मारण तांत्रिक करते हैं। मारण तांत्रिक यानी कि वो ऐसा मंत्र मारेंगे कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो मैं कहीं डर रहा था कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर ये वो वाली क्रिया कर दे गुस्से में। कोई बात नहीं, करते हैं, इनमें दम है तो। ये मारण क्रिया करते हैं और मैं लेकिन सुनिए, अरे बॉक्सर भाई सुनो मेरी बात को, सुनिए, मैं तो ये कहूंगा आपके खिलाफ ना, मैं यहां से जाने के बाद ना, मैं सुनिए, मैं यहां से जाने के बाद आपके खिलाफ ना एक कार्रवाई करने वाला हूं, और आपके खिलाफ मैं कुछ और जानकारी जुटाने वाला हूं कि आपने अभी तक कितने लोगों को मारा है अपनी शक्ति के माध्यम से। आपके ऊपर तो 302 का मुकदमा होना चाहिए, बल्कि आपके पास तो बिल्कुल आपके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन
बहरहाल आप उस पर हम मुकदमा बाद में करिए, जाएंगे, सब कुछ करिए। लेकिन क्या जैसा होता कि है अभी कि कहा गया, भगवान से अभी रिलेटेड आपसे है, कहा गया कि आपको तो आप कोई तो भी मान रहे हैं ना सुनिए जी, सुनिए आप- सुनिए, तो आप ये तो जादूगर अंधविश्वासी यहाँ हैं। बैठे हुए हैं, आप हमारे इस चीज को मान हमारे रहे हैं। आदरणीय यहाँ पे, अच्छी हमारे चीजों यहाँ को पे मान बड़े नहीं रहे, बैठे चीज हुए, को मान उन्होंने रहे। आपको दिखाया करके। मैं आज कैमरे के अच्छी माध्यम चीजों को मान नहीं से, रहे। सुनिए सुनिए महाराज जी, न्यूज नेशन के माध्यम से अच्छी रोहित चीजों को मान जी, ये नहीं रहे, पहली बार आज बुरी चीजों डिस्कस को करने मान जा रहे। रहा हूँ कि नारियल या नींबू आप कैसे कह रहे उड़ता हैं, है। आपको लगता है महाराज जी के लिए छोड़िए, संभव है? आप तो अंधविश्वासी हैं। अरे महाराज जी छोड़िए, आप तो अंधविश्वासी आज हैं। रोहित जी, आज न्यूज नेशन के माध्यम से, इस मंच से मैं आप सबको बताऊंगा कि कैसे उड़ाया जाता है। राइट, ये जो नींबू उड़ता है या कोई भी चीज उड़ाई जाती है, उसके पीछे सिर्फ एक ही साइंस है, वो है कि हमें उस चीज को कहीं ना कहीं इसको बांधना होता है। आपको चैलेंज है, ये 2 लाख का चैलेंज है, मैं 5 लाख का चैलेंज कर रहा हूं साथ में आपके लिए। आज अपनी चेक बुक भी लेकर आया हूं, मैं आज आपको सामने में चेक बुक सामने लेकर आया हूं। 5 लाख रुपए का चेक काट के दूंगा आपके नाम के, और चैनल पे देके जाऊंगा आपके नाम, अगर आप ये करके दिखा दो तो। हमें नहीं चाहिए आपकी चेक बुक। अरे महाराज जी, वो 900 रुपए का आपने ऑनेक्स पहना हुआ है, आपके पास 70,000 रुपए आपके पास नहीं इकट्ठे हो रहे थे, आपको 5,000 पन्ना रुपए डालने के 10,000 लिए रुपए के लिए 5 लाख बैठे मिल होते। जाएंगे आपको। क्या बात कर रहे हैं आप आप 10,000 आपके काम रुपए के लिए आएंगे। बैठे हैं। 10,000 रोहित रुपए जी के लिए बहुत बैठे इजी हैं, है, 5 बहुत लाख की आसान बात कर काम रहे है, हैं। न्यूज नेशन के माध्यम से दर्शकों को 10,000 बताने के रुपए के लिए लिए, आप बैठे हैं क्योंकि न्यूज नेशन में, ये ट्रिक ना और 5 ऐसे लाख की बात तांत्रिक, कर रहे हैं ऐसे आप। ढोंगी बाबा, पाखंडी लोग न जाने आपके कितने पास लोगों को अगर ठगते 5 हैं लाख होते सिर्फ तो आप नींबू उड़ा बैठे नहीं करके। होते। नींबू उड़ाने का सिर्फ एक ही माध्यम है आचार्य जी, इसमें तो आप एक हैं। धागा प्रयोग जाता है आप नींबू में, का पर्चा दिखा रहे हैं। नींबू में धागा प्रयोग जाता है। धागा यहाँ से पकड़िए इसको, जे गुरु जी धागा पकड़िए इसको जरा। ये धागा जब यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, ये यहाँ रख देते हैं हम यहाँ पे, आप देखेंगे कि ये हमारे सामने एक नींबू रखा हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये इनके पास का जो धागा होता है वो इनविजिबल धागा होता है। मैं कैमरे के माध्यम से सबको पहली बार डिस्क्लोज कर रहा हूं, आज ये पहली बार इस जादू का यहाँ पे रिवील हो रहा है कि ये कैसे होता है। सर, धागा एक बांधा होता है जो कि एक सिरे से बांधा होता है, दूसरे छोर पे बंधा होता है, और ये कह रहे ना कि मेरे कमरे में वहां पे कोई नहीं था, मैं अकेला था। महाराज जी, आप चैलेंज है ओपन, आप आइए स्टूडियो। आप कहते हैं कि आप पूर्णिमा वाले दिन करते हैं, मैं आपको पूर्णिमा दिन चैलेंज करता हूं। अगली पूर्णिमा पे आप करिए, मैं सामने बैठूंगा आपके। आप कहते हैं कि जो कोई सामने देख लेगा उसको उड़ते उसकी मृत्यु हो जाएगी, मुझे वो भी एक्सेप्ट होगा। और बताइए कि कैसे उड़ता है? 2 सिरे पकड़े होते हैं लोगों ने, राइट, खाली हाथ दिखाए जाते हैं, और जब इसको ऐसे ही ये इसको उड़ाते हैं तो जो साथ में बैठे हुए लोग हैं इनके वो धागा उठाते हैं। आप सब देखिए ये कैसे उठता है, देखिए देखिए कैसे उठ रहा है। बिल्कुल, ये इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे, अपने हाथों को ऐसे ऐसे करेंगे, और बिल्कुल ये धागा इसलिए बांधा है ताकि आपको दिख जाए। ये एक ट्रिक और परफॉर्म करते हो रोहित जी, एक ट्रिक बाबा जी बहुत ज्यादा परफॉर्म करते हैं, मैंने देखा है। ये नारियल में मंत्र के द्वारा आग लगा देते हैं। मैं वहां पे ज्वाइन करना चाहता हूं आपको। आ जाइए, आ जाइए। नारियल में मंत्र के द्वारा आग लगा देते हैं। बाबा जी, मैं चैलेंज करता हूं, 5 लाख रुपए दूंगा आपको, आपके सारे दावे खुलासे करूंगा। और बताइए आज आपको रोहित जी, ये नारियल है। मैं चाहता हूं एक बार आचार्य जी आप भी ज्वाइन कर दें बात में, क्योंकि मंत्रों का ज्ञान उनको है, मुझे तो मेरी विद्या का ज्ञान है। मैं चाहता हूं कि कैमरा हमारे हाँ, वो हो जाएगा, इसी पे रखें आप, ठीक है। आचार्य जाइए, ज्वाइन कीजिए। आचार्य जी, ये एक मेरे पास में नारियल है, दर्शकों को दिखाऊं, नारियल है, राइट। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे एक कटोरी में जो घी है, ठीक है, इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप इस पे आप डालिएगा, ठीक है जी। मैं यहाँ रखता हूं उसको, पानी डाल। ये घी है इसके अंदर। अच्छा, हाँ, ठीक है, आप जो भी मंत्र अग्निदेव का होता है, मैं चाहता हूं कि आचार्य जी उसको आप पढ़ें, ठीक है। और इसको यहाँ पे आप घी को यहाँ डालिए आप। अग्निम प्रज्वलितम वंदे जातवेदम हुतासनम सुवर्णम वर्णमरणम मनलम समृद्धम विश्वतो मुखम। ठीक है, इसके अलावा मैं दिखाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है रोहित जी कि कोई भी मंत्र, इसके अंदर अग्निदेव का मंत्र पढ़ना ही बहुत जरूरी है। हम इसमें कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं, लाइक चीन टपाक डम डम, कुछ भी पढ़ सकते हैं, चिन 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 चिन, हम कुछ भी पढ़ेंगे इसमें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इसमें पढ़ते जाइए। महाराज जी आप डालिए, इसमें डालते रहिए, आप घी डालते रहिए, बिल्कुल।
होम फट। चीन टपाक दम दम उफ। नारियल में अग्नि प्रज्वलित हो गई है। बॉक्सर भाई, जिस तरह से आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, मैं तो आपके लिए दो ही शब्द बोलूंगा, इसका प्रयोग नहीं, दो ही शब्द बोलूंगा। सनातन धर्म को आप बंद कर रहे हो। मैं कहता हूं बंद करो ढोंगे। ये ढोंग बंद करो। दूसरे अब बैठ धर्म के जाइए। लोग आपको मारेंगे एक दिन। अरे आप सनातन मुझसे धर्म याद आएगा। आपने चैलेंज किया, दूसरे धर्म के लोग आपने आपको मारेंगे आचार्य एक जी दिन। को चैलेंज किया कि दो मुक्के में मारेंगे। मैं दावा करता हूं, आइए दिल्ली मेरे सामने आइए और हो जाएगा एक फाइट दो मुक्के की। आप देखते हैं देखिए, मुक्का कराने कंपटीशन थोड़ी ना बात करते कर रहे हैं आप। जाते जाते आप ऐसा कोई प्रमाण दे दीजिए जिसको ट्रिक और चमत्कार के बीच के। आनंद जी भैया, मैं तो अब सिर्फ एक शब्द आपसे ये कहूंगा कि एक प्रसंग कई बार हम लोगों को बताते हैं कि एक व्यक्ति शास्त्रार्थ में गया, घर आया, उसने देखिए, जो कहा हमारे पास में आते हैं जो ना भूत पिशाच लगा होता है, तो ये क्या है? एक सेकंड, जैसे आप सुन भी लो किसी की, महाराज जी आप तो सुनते ही नहीं कोई किसी की। व्यक्ति को जैसे भूत प्रेत लगा आप हुआ है, सुनते ही नहीं और किसी की, आप हमारी- बोले आप जा अपनी रहे बात हो। बोलिए। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब ये भी क्या एक व्यक्ति जादू है? शास्त्रार्थ में गया, वापस घर आया, बोले माता जी आज मैं शास्त्रार्थ में जीत जैसे गया। ये भूत प्रेत तो उसने आते कहा हैं, बेटा आप कैसे जीत गए? बोले हमने किसी की मानी ही नहीं। नहीं, आप कुछ एक्ट करके दिखा रहे थे ना जाते भूत थे। लगा ऐसे हुआ हो गए है, बहुत एक्ट मैंने जो जैसे एक्ट भूत किया। लगा हुआ है, तो जिसको क्या कहेंगे आप? ये बीमार है वो महिला, देखो मनोचिकित्सक के पास ले जाइए, ऐसे भूत प्रेत लगे हुए हैं, मनोचिकित्सक के पास ले जाइए। बीमार है। अब आप सभी को बीमार कहेंगे। एक ये महिला, एक ये दूसरी महिला है, ये दूसरी महिला है, क्या ये बीमार है? डॉक्टर क्यों सही नहीं कर पाए ऐसे? और भूत प्रेत होते हैं कि नहीं? आप पहले ये बताओ, भूत प्रेत होते हैं कि नहीं? भूत भविष्य वर्तमान तीनों होते हैं। हेलो सुन रहे हैं, भूत सुन माने रहे क्या हैं। होता? भूत हेलो? शब्द का क्या अर्थ है? हेलो, देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो ये चुका है। देखो भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। देखो ये बिल्कुल लोग। कोई नहीं भाग रहा, सब एक बैठे, छाती बैठे हुए एक भी नहीं भागेगा। इन्हीं बहानों से ये अपनी अपनी बात चलाते हैं। आपसे ज्यादा सब विद्वान यहाँ बैठे, कोई नहीं भागने वाला है। सुनिए ना, मैं ना आपसे कोई मंत्र पूछ रहा हूँ, ना कोई श्लोक पूछ रहा, नहीं मैं आपकी जानकारी का कोई टेस्ट लेने बैठा हूँ। मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए, संत जो लिखा, ये संत आपको किसी ने उपाधि दी या खुद से आपने लिख लिया? और अगर लिख लिया है तो क्या होता है संत? अगर एक लाइन में समझा देंगे तो अच्छा है। मेरे इसके अंदर कोई मेरे गुरु प्रश्न? ने उपाधि दी है मुझे। अच्छा, मेरे गुरु ने संत वो होता है समाज का कल्याण करने वाला व्यक्ति, समाज का भला करने वाला व्यक्ति, धर्म अच्छा, के और लिए लड़ने वाला व्यक्ति। और कभी कहीं धर्म की और लड़ाई होगी और तो मैं आपके अपनी जान और आपके देने के लिए गुरुदेव ने तैयार आपको हूं। वो संत होता है बताया, संत। आपको आपके गुरुदेव ने संत बताया, यही आपने कहा? हाँ, मेरे गुरुदेव ने कहा कि आज से तू संत दयानंद से जाना जाएगा। खुद को संत बोलने से सब संत नहीं हो जाते दयानंद जी। थोड़ी सी अभी जो है ना ज्ञान की थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा कमी है, उसको सुदृढ़ कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। थोड़ी तमीज भी आप सीखें तो वो भी आपके लिए बेहतर होगा। और देखिए, हमारी बात सुनिए। और थोड़ा अच्छा श्रोता बनेंगे ना तो वक्ता भी अच्छा बन जाएंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। अब कुछ ऐसा हट हो चुका है लोगों में जिनको लगता है कि भाई वही सही है। अब ज्ञान की जरूरत तो शायद पड़ती नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि ये वस्त्र हमने धारण किया। अब इस वस्त्र को धारण कर लिया तो सोचिए फिर क्या हो गया, क्योंकि हमने इस वस्त्र में भी कई पाखंडियों को देखा है। अब इनमें जो दावे हैं और इन दावों में जो पलटने की क्रिया थी वो भी आपने देख लिया, सुन लिया। बाकी तय अब आप कीजिए, आपके ऊपर है क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, इस तरह भगवान का से मिलवाने का दावा करने वाले और भगवान के नाम पर तकलीफ कम करने का दावा करने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि ये खोज तो हमारी भी खत्म नहीं हो रही है। लेकिन आप विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार।